सीतापुर नाम का एक गांव था जिसमें शिवा नाम का एक लड़का रहता था। शिवा एक गरीब था। वो अपने माता और पिता के साथ मिलकर अपना जीवन का गुजारा करता था। कहने के लिए तो शिवा छोटा था, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी तरीके से सोचता था, जैसे कि बड़े सोचते हैं। वो दिल का बहुत अच्छा लड़का था। गांव के सभी लोगों से बहुत प्यार और इज्जत से पेश आता था। शिवा का एक छोटा सा खेत था जिसमें उनके घर वाले काम किया करते थे। उसी से उनके घर का पोषण भी होता था। गांव के सारे लोग शिवा की और उसके परिवार की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। शिवा के खानदान के बारे में और शिवा के बारे में उस गांव के जमींदार ने भी सुना हुआ था, लेकिन जमींदार ने कभी शिवा से मुलाकात नहीं की थी। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया था। एक बार की बात है कि उस गांव का जमींदार बैंक में अपना कुछ पैसा डालने के लिए पैसे लेकर बैंक जाने ही वाला था कि कुछ गुंडे उनको देख लेते हैं और उनसे पैसा छीनने की कोशिश करते हैं। ये सब दूर खड़ा शिवा देख रहा था और बात पता चलते ही वो भागता हुआ जमींदार के पास आ जाता है और गुंडों से उनको बचा लेता है, जिसको देखकर जमींदार बहुत खुश हो जाते हैं। अरे बेटा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? भगवान की तरह समय पर आके मुझे और मेरे पैसे दोनों को बचा लिया तुमने। तुम्हारा चाहे कितना भी धन्यवाद क्यों न करूं, बहुत कम है। वैसे तुमने बताया नहीं बेटा कि तुम कहां से आए हो। इसी गांव के रहने वाले हो क्या? मैंने तो इससे पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। ये सारे सवालात जमींदार पूछते हुए उसके पास से जवाब का इंतजार कर रहे थे कि शिवा आखिर कहाँ रहता है और कहाँ से आया है, वो क्या करता है, वक्त पे आकर उनकी जान उसने कैसे बचाई है। ये सारी बातें सोच सोच कर वो बहुत ही जल्दी जल्दी पूछने लगे। उनकी ये हैरानगी देखकर शिवा हंसने लगा और फिर उनसे कहने लगा, अरे अरे जमींदार जी, परेशान मत होइए और आराम से सांस ले लीजिए। मेरा नाम शिवा है और मैं यहीं एक काम से बाहर जा रहा था। मैंने आपको रास्ते में देखा कि किस तरह से वो लोग आपके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। बस आ गया और आपको मैंने बचा लिया। वैसे मैं यहीं रहता हूँ, इसी गांव का हूँ। मेरी माँ, मेरे पिताजी मेरे साथ ही रहते हैं। इस गांव में मेरा एक छोटा सा खेत है जमींदार जी, वहीं मैं अपना काम करता हूँ। इस तरह शिवा अपने बारे में और अपने घराने के बारे में सब कुछ उस जमींदार को बता देता है। शिवा के बात करने का तरीका देखकर जमींदार और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इतना तमीज और इतने तरीके वाले को जमींदार ने पहले कभी नहीं देखा था। कहने के लिए तो जमींदार गांव का जमींदार था, लेकिन फिर भी उनका दिल बहुत अच्छा था। गांव के गरीब से लेकर अमीर तक, छोटे से लेकर बड़े तक, सबके साथ वो एक ही तरीके से बात करते थे और गांव से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जिसके भी बारे में कोई भी फैसला लेना होता तो बहुत ज्यादा सोच समझकर सही फैसला लिया करते थे। उस गांव के जमींदार जब से शिवा से मिले थे, तब से लेकर उनको शिवा की बातें और शिवा का चेहरा ही याद आने लगा। एक दिन की बात है, जमींदार ढूंढते हुए शिवा के घर पहुंच जाते हैं। जमींदार को अपने घर में देखकर शिवा हैरान हो जाता है और बहुत ही हैरानगी से कहने लगता है, अरे जमींदार जी, आप हमारे घर आइए आइए ना, अंदर आइए। वैसे जमींदार जी, कुछ काम था क्या? अरे मैं भी कैसा बुद्धू हूँ, अगर काम नहीं होता तो आप भला घर क्यों आते? माफ कीजिए जमींदार जी, बताइए आपका क्या काम है। मैं चाहे आप कुछ भी काम क्यों ना कह दो, मैं जरूर करूंगा। बताइए ना जमींदार जी, कुछ तो बोलिए। इस तरह शिवा का बहुत खुश हो जाना देखकर जमींदार भी बहुत खुश हो जाते हैं। शिवा बार बार उनसे एक ही सवाल कर रहा था कि अगर उनको कुछ जरूरत है या फिर उनका कोई काम है तो शिवा को कह दे, वो फौरन ही जाकर कर देगा। पहले से ही शिवा जमींदार को बहुत ज्यादा पसंद था। घर आने के बाद शिवा जमींदार को और ज्यादा अच्छा लगने लगा। जमींदार ने शिवा के माता पिता से भी बहुत देर तक बैठकर बातें कर रहे थे। उसके बाद वो असली बात पर पहुंच जाते हैं। उसके माता पिता से कहते हैं, अरे भाई, जिस बात के लिए मैं यहाँ आया था वो तो बातों बातों में मैं भूल ही गया। असल में बात ये है कि मैं चाहता था कि मेरी बेटी की शादी मैं आपके बेटे से करवा दूं। हाँ हाँ, आपने जो सुना वो ठीक है, क्योंकि शिवा मुझे बहुत पसंद है। पता है, आपके लड़के ने मेरी जान बचाई थी, और ऐसा लड़का जो कि बड़ों की इतनी इज्जत करता है। हर कोई बाप तो यही चाहेगा ना कि अपनी बेटी को किसी अच्छे लड़के के हाथ में दे दे। बस मैंने तो ठान लिया था जब मैंने शिवा से मिला था
पता है आपका लड़का कितना समझदार है, बहुत अच्छा लड़का है। तभी से मैंने सोच लिया कि यही मेरे घर का जवाई बनेगा। हाँ जी भाई, मैंने तो बस फैसला कर लिया। अब आप लोग बताओ कि आपकी क्या राय है। अगर आप लोगों को पसंद है तो कह दीजिए, मैं पंडित जी से बात करके एक अच्छा मुहूर्त निकाल लूंगा। और एक बार घर भी जरूर आ जाना, सारे लोगों को हमारा घर भी दिखा दूंगा और लड़का लड़की भी एक दूसरे से मिल लेंगे। जमींदार की कही ये बात सुनकर शिवा और उसके परिवार वाले दंग रह जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि अब वो उनकी बात का क्या जवाब दें। शिवा के माता पिता इस बात से बहुत खुश हो गए थे, लेकिन शिवा ने इसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि जमींदार की बेटी है तो बहुत नाजुकी से पली होगी, बहुत लाड़ प्यार से और बहुत सारे नौकरों के बीच रही होगी। अगर इसके साथ शादी करके वो आएगी तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये बात सुनकर जमींदार जी कहने लगे कि उसको ये सब सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो चुपचाप उसके घर आ जाए और फिर लड़की को देखे। ऐसे ही एक दिन वो सारे लोग मिलकर जमींदार के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ जमींदार की बेटी, जिसका नाम लक्ष्मी था, वो सारे लोगों के सामने आकर बैठ जाती है। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसका रूप भी था। वो देखने के लिए बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की लग रही थी। सारे लोग बैठकर ऐसे ही बातें कर रहे थे। देखिए, अगर मैं आपको पसंद नहीं आया तो प्लीज आप बता दीजिए, क्योंकि जबरदस्ती मैं कोई रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता। आप इतनी अमीर हैं और मैं एक गरीब लड़का हूँ और बिल्कुल सीधा साधा लड़का हूँ। आपके घराने में आप जैसे रहती है, शायद वैसा सुख वैसा आराम मैं आपको ना दे पाऊँ, लेकिन हाँ, आपके मन में जो है आप कह सकती हैं। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, शादी एक बार होती है तो मरते दम तक वो एक ही रिश्ता ऐसा होता है जो हमेशा साथ देता है। मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता किसी जबरदस्ती या दबाव में जोड़ा जाए। शिवा की कही सारी बातें सुनकर सारे लोग बहुत खुश थे और लक्ष्मी भी शिवा की सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। लक्ष्मी को ये बात पता चल गई थी कि शिवा बहुत अच्छे दिल का लड़का है, ऐसा लड़का उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। शिवा की सारी बात खत्म होने के बाद लक्ष्मी ने शादी के लिए हाँ कह दी, जिसको लेकर शिवा कुछ परेशान तो हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा खुश था, जिससे बिना देर किए उनके घर के लोगों ने उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से करवा देते हैं। अब लक्ष्मी उनके घर में भी बहुत खुश होकर जीने लगी। पति के साथ साथ उसके सास ससुर का भी वो बहुत ख्याल रखती थी और उनकी मन लगाकर सेवा करती थी, जिसको देखकर जमींदार भी बहुत ज्यादा खुश थे। एक दिन की बात है कि लक्ष्मी अपने मायके आ जाती है। लक्ष्मी के मायके आने के बाद उसके सहेलियों को ये बात पता चलता है। उनमें से एक सहेली लक्ष्मी से मिलने के लिए उसके घर आ जाती है। वहाँ शिवा को देखने के बाद चुपके से उससे कहने लगती है कि अरे, ये तूने क्या कर दिया? तू इतनी अमीर है और इतनी सुंदर भी है, तेरे नौकर चाकर इतने बड़े हैं और तू आखिरकार ऐसे लड़के से शादी की। ये सारी बातें एक तरफ खड़ा शिवा सुन रहा था। ये सब सुनकर शिवा को बहुत दुख हुआ। उसका मन बहुत ही अजीब सा बदल गया था, जिससे उसको अब वहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो चुपचाप वापस अपने घर चला जाता है। ये सब लक्ष्मी देख ही रही थी कि किस तरह से शिवा वहाँ से निकल गया था। फिर वो भी वापस अपने ससुराल आ जाती है और फिर शिवा से कहती है, अरे, ये क्या तरीका हुआ भला? ऐसे कैसे आपने मुझे अकेला वहाँ छोड़ दिया और आप खुद चले आ गए? ये भला कैसा तरीका है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करोगे। और वैसे भी मेरी सहेली ने जो कुछ कहा था उसको लेने की आपको क्या जरूरत थी? मैं हूँ ना, मैं आपको समझती हूँ और आप क्या हो ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि आप वहाँ से क्यों आ गए। इसीलिए ना कि मेरी सहेली ने ऐसे सब कुछ आपके बारे में कहा था। जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको उसकी बात लेने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया और कहा कि दोबारा कभी मुझसे बात ना करना, क्योंकि अगर आपकी कोई बेइज्जती करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी मैं आपसे नाराज हूँ कि आपने मुझे ऐसे ही अकेला छोड़कर आ गए। मैं भी इसीलिए आपके पीछे पीछे घर वापस आ गई। लक्ष्मी की कही बात सुनकर शिवा को बहुत दुख हुआ था और वो उदास हो गया था। कहने लगा कि लक्ष्मी, मुझे माफ कर देना,
मेरी वजह से तुम लोगों की दोस्ती खराब हो चुकी। पति की ये बात सुनकर लक्ष्मी ने कहा, नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जो सहेलियां आपकी इज्जत नहीं कर सकती, वैसी सहेलियों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे लिए सबसे ज्यादा है और ऐसे दोस्तों की मुझे कोई जरूरत नहीं है जो कि मुझे और मेरे परिवार को नहीं समझेंगी। आप उसकी कोई भी बात को ऐसे ज्यादा मन पर मत लेना। ये सारी बात सुनकर शिवा मन ही मन बहुत खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद भी करने लगा कि इतनी अच्छी और सुशील पत्नी उसको भगवान ने दी है। तब से लेकर दोनों पति पत्नी और बाकी के घर वाले भी मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।